दिन बदलते गए बदलते गए बदलते गए, ऐसे दिन बदले ऐसे दिन बदले ऐसे दिन बदले कि 2 साल में पुनः राजा जब सैर पे निकला, पुनः उस व्यक्ति को वो देखता है, पुनः उसके हाथ में कटोरा। 2 साल बाद पुनः उसके हाथ में कटोरा। राजा रथ से उतरता है और पास जाके देखता है कि ये वही तो व्यक्ति नहीं है जिसको मैंने बगीचा दिया था। पर अब राजा बोले तो क्या बोले। उसने देखा और धीरे से कह दिया, ठीक है तुम महल में आ जाना। अब सबके सामने क्या पूछता और क्या करता, स्वयं की हंसी करना। लोग यही कहेंगे कि आपको समझना चाहिए था, आप बड़े थे, किसको क्या पकड़ा दिया। राजा ने बुलाया, राजा ने बुलाया और वो भी चला गया। अब उसे पुनः लगा कि एक बार मिल गया मौका तो दोबारा और मिल जाएगा। मैं फिर रो लूँगा, गा लूँगा, फिर राजा को फुसला लूँगा, फिर मुझे मौका मिलेगा। पर माँ विश्वास रखना, जीवन में बार बार मौके नहीं आते, बार बार मौके नहीं आते। वह मौका भी दस्तक देता है तो एक ही बार देता है। अगर आप जाग जाओ, चेत जाओ तो आप उससे बहुत कुछ जीवन में कर सकते हैं। और एक बार का मौका चूक गया सो चूक गया। मौका तो खूब मिला, पर क्या माँ मौके पे चौका लगा? मौके पे चौका लगा? वो चौका तो ठीक ही ठाक है, वो तो चौका ठीक ही ठाक है, पर मौका आया था, कभी हमने चौका लगाया? वो खिलाड़ी भी होता है, एक आध बॉल फुल टॉस आता है, मौका आता है तो घुमा के चौका और छक्का लगा लेता है। हम ना चौका लगा पाते हैं, ना मंदिर में आके छक्का लगाते हैं। क्या करें क्या करे क्या करे। जिसकी झोली में ही छेद है वो क्या करता। वे विरले विरले ही पुण्यात्मा होते हैं। वे तरसते हैं कि एक बार देव शास्त्र गुरु के दर्शन हो जाए, एक बार देव शास्त्र गुरु के दर्शन हो जाए, एकाध निर्ग्रंथ गुरु के ही चरण हमारे घर में पड़ जाए, एकाध भगवान का अभिषेक, भगवान की पूजा ही करने मिल जाए। हमारे हर गली में ही भगवान है, हर गली में मंदिर है, और हर साल में महाराज आते हैं। हमें क्या करना है? परेशान और हो गए मेम साहब। जो आता है हमें तो उनकी सबकी सेवा करनी पड़ती है। अब हमने नाम रख ही लिया है मुनिराज सेवा, मुनि सेवा तो करनी पड़ती है। ये व्यवहारिकता के लिए मैं आपकी नहीं बता रहा हूँ, मैं सबकी बता रहा हूँ, सबकी बता रहा हूँ। मौका मिल रहा है। ये धर्म का इतना 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 बड़ा हमें ज्ञान मिल रहा है, उपदेश मिल रहा है, पर क्या करे, उपदेश भी वही सुनता है जिसके तीव्र पुण्य का उदय है। और उपदेश सुनने के बाद उतारता और भी विशेष पुण्यात्मा है, हर कोई नहीं उतार पाता। लगा लो चौका, वो नहीं, वो अगर कह दो तो उद्देश्य हो जाएगा। उस चौके की बात नहीं कह रहा हूँ। ये हमें मिल रहा है मौका, अवसर मिला है, चांस मिला है, डांस कर लो। चांस मिला है, डांस कर लो। खड़े होके नाचने मत जाना। शरीर से तो कई बार नाच लिया, मन मयूर का नाच होना चाहिए, गदगद भाव, आह्लाद होने चाहिए, धर्म की अनुभूति के साथ। कभी ये भी तो सोचना चाहिए, साक्षात अरिहंत तो मेरे पास नहीं है, पर उस अरिहंत की प्रतिमा का मैं अभिषेक कर रहा हूँ, पूजन कर रहा हूँ। साक्षात वे सिद्ध अरिहंत, उनको तो हम कभी आहार दान उनके हाथ पे ग्रास नहीं रख पा रहे हैं। हमारे साक्षात निर्ग्रंथ गुरु ही धरती के देवता है, उनके कभी हाथ पर ग्रास रखने के भाव भी करें। आपने चांस दिया था पर मैं डांस नहीं कर पाया। वो कहता क्या कर लिया तुमने? वो करोड़ों की जायदाद थी। वो कहता है काय को मजा कर रहे हैं, क्यों मजा उड़ा रहे हैं? इतने बड़े बड़े पेड़ तो उसमें लगे थे, क्या खाक खेती करता? मुझे तो यही लगा कि आप थोड़े समझदार होंगे। कौन कह रहा है? वो भिखारी ज्ञान दे रहा है राजा को। कहता है मुझे लगा आप समझदार है, आप वास्तव में दया करुणा से युक्त होकर हमें कुछ मदद कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े पेड़ तो पूरे बगीचा में लगे थे, क्या खाक खेती करता? राजा ने हाथ मार लिया सर पे। वो कहता है क्या कर लिया तुमने? वो कहता है कुछ नहीं, पहले तो मैंने पूरी बगीचे में लगे हुए जितने पेड़ थे सब काट दिए,
राजा कहता है क्या कर दिया तुमने? कुछ नहीं, अब आपने कहा था आजीविका चलाना, पेड़ से क्या आजीविका होती? ना उसमें फूल लग रहे, ना उसमें फल लग रहे, फल के होते फूल के होते तो कुछ बेच के काम ही करता, ना उसमें फूल आ रहे थे ना फल आ रहे थे। फिर तूने क्या किया? कुछ नहीं, वो लकड़ी तो तोड़ के मैंने इकट्ठा कर ली और लकड़ी को जला जला के उसके कोयले बना के बेच दिए। वो कहते हैं मतलब? वो कहता है लकड़ी ऐसी गीली कोई खरीद नहीं रहा था, सो मैंने सोचा कि कम से कम लकड़ी से अधिक भाव कोयले के आते हैं, सो मैंने जला जला के उस लकड़ी के कोयले बनाए और कोयलों को बेच दिया। फिर भूमि का क्या किया? अब वहीं पर लकड़ी जली थी, अब वहां कहाँ खेती करता? वहां कहाँ खेती करता? वो कहता है मैंने तो तुम्हें करोड़पति बनने के लिए साधन दिए थे, जिस दिन मैंने वो बगीचा वो भूमि तुम्हारे नाम पे की थी, तू करोड़पति बन गया था, आज पुनः रोड़पति बन गया। वो कहता है गलती आपकी। बहाना? गलती मेरी थोड़ी है, गलती आपकी है। ऐसे ही होता है। वह भगवान गुरु पति भाई अच्छा भी करे सो गलती आपकी है, और नहीं भी करे सो गलती। आशीर्वाद आप ही ने तो दिया था, इसलिए तो दुकान विमल भाई चल रही, इसलिए तो आ नहीं पाए। और नहीं आशीर्वाद तो आप ही ने आशीर्वाद नहीं दिया, तो दुकान नहीं चल रही, कैसे आऊं? बहाना? दोनों बहाने ही है। आशीर्वाद 200 बहाना, कुछ 200 बहाना, और नहीं 200 बहाना। वो भी कह रहा था आप ही तो गलती है, आप ही ने तो अगर देनी थी तो अच्छी खेती जिसमें होती उपजाऊ जमीन वो देते। ये क्या इतने लंबे लंबे बिना फूल फल वाले पेड़ की बगीचा हमें पकड़ा दिया? राजा के आंखों से पानी आना बस बचा था। राजा के आंखों से पानी आना बस बचा था। वो सोच रहा था कहाँ से मैंने गलती कर ली, वास्तव में मैंने गलती कर ली, मैंने इतना बड़ा बगीचा इस मूर्ख के हाथ में दे दिया। राजा कहता है घर में एक आध लकड़ी का टुकड़ा बचा है क्या? वो कहता है हाँ, एक थोड़ा सा 2-4 टुकड़े बने बचे हैं, चूल्हा जलाने के लिए रखे हैं। राजा कहता है काम कर। राजा कहता है काम कर, जा दौड़ के जा और वो लकड़ी उठा के ला। वो कहता है राजन अब इतना सारा कर लिया, अब और क्यों तमाशा और क्यों मजाक बना रहे हो? वो कहता है मैं कह रहा हूँ तुम्हें और चाहिए ना? तुरंत तैयार हो गया, हाँ और चाहिए। तुरंत भाग गया, जाके लकड़ी का इतना सा टुकड़ा बना बचा था, आधा जला हुआ, वो लाता है और राजा के हाथ में देता है। देखो ये ऐसी तो सड़ी सी लकड़ी आपने पकड़ा दी, इतने बड़े बड़े पेड़ मैं क्या करता? राजा ने कहा एक काम करो, इसको बीच में से तोड़ो। बीच में से वो तोड़ता है और कहता है थोड़ा सा नाक के पास ले जाओ। वो लकड़ी को नाक के पास ले जाता है। वो कहते हैं कुछ सुगंध सी आ रही है। राजा कहता है और थोड़ी सी गहरी सांस लेके सूंघ लो। सूंघता है सुगंध सी आ रही। वो कहते हैं सूंघने से नहीं समझ में आ रहा क्या? ये पत्थर रखा है, इस पत्थर पे घिस लो। वो घिसता है, वो घिसता है। कौन सा पेड़ था? कौन सा पेड़ था? वह चंदन की लकड़ी थी। वह सूंघता है और कहता धत तेरे की, मुझे चंदन का बगीचा मिला था। राजा कहता है देख ले देख ले देख ले तेरा बहाना, देख ले तेरा बहाना, देख तेरी सोच, देख तेरा पुण्य। मैंने तो तुम्हें चंदन का बगीचा दिया था। अरे रोज एक लकड़ी का इतना इतना टुकड़ा भी बेचता रहता तो 4 पेड़ों में तो अमीर बन जाता, करोड़पति बन जाता। तूने किया क्या? तूने किया क्या? तूने किया क्या? इतना बड़ा बगीचा, इतना बड़ा बगीचा, इतने बड़े बड़े पेड़, वे चंदन के पेड़ थे, चंदन का बगीचा था। भले ही फूल फल उस पे कुछ नहीं लग रहे थे, लगते कोई फल फूल भले ही उस पे नहीं थे, पर चंदन के तुम इतने इतने टुकड़े भी अगर बेचता तो तू कितना कितना अमीर बनता। पर पहचान तो हो, पहचान तो हो, पहचान तो हो। ये लकड़ी के टुकड़े जैसे हम उसे कोयला बना के जला जला के इस मनुष्य पर्याय को जो धर्म मिला था, धर्म रूपी चंदन का बगीचा मिला था, क्या किया? क्या किया? जला जला के विषय कसाय राग द्वेष, पता नहीं कितने बहाने और कितनी अंधश्रद्धा, दुनिया भर की बातों में हम उस लकड़ी के जंगल को, चंदन के वन को जला दिया। अब थोड़ा सा खूंटा बचा है, अब थोड़ा सा खूंटा बचा है।
थोड़ा सा समय बचा है। बचपन गया, 55 गया, 85 आ गई, 85 भी आ गई। राहुल देव, थोड़ा सा घर में खूंटा बचा है चंदन की लकड़ी का, वह जलाने के लिए, कोयला बनाने के लिए नहीं, अपने भगवान आत्मा को चमकाने का प्रयास करो। धर्म रूपी चंदन मिला है। मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ सोमदेव स्वामी कह रहे हैं, सोमप्रभ स्वामी कह रहे हैं। वही तो विषय समझ रहे थे। पढ़ते हैं श्लोक को, श्लोक के बाहर कोई विषय नहीं चल रहा था, श्लोक के बाहर कोई विषय नहीं चल रहा था। यही बात पुनः 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 सोमप्रभ स्वामी कह रहे हैं। कितने मूर्ख हो, कितने मूर्ख हो, कितने मूर्ख हो। उस भिखारी को तो हर कोई मूर्ख कह देगा। चंदन का बगीचा मिलने पर भी वह जला के कोयला बना के बेच रहा था। अरे ऐसे ही बेच देता, ऐसे ही प्रयोग कर लेता तो क्या बन जाता। हमने भी धर्म का प्रयोग किया, हमने भी धर्म का प्रयोग किया, पर दूसरों को ज्ञान बांटने के लिए। हमने भी धर्म का प्रयोग किया, दूसरों से लड़ने के लिए। हमने भी ज्ञान का, धर्म का प्रयोग किया, अपने अहंकार को, अपने राग द्वेष को बढ़ाने के लिए। धर्म कल्पतरु था, धर्म कल्प वृक्ष के समान था। मात्र पढ़ते आए, बिन याचे बिन चिंते। 12 भारा नहीं पढ़ी, सब कुछ पढ़ा। वह चिंतामणि रत्न कल्प वृक्ष के समान ये धर्म है। वह चिंतामणि से सामने चिंता करनी पड़ती है, कल्प वृक्ष के सामने मांगना पड़ता है, पर बिन याचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख दे। बात वही है, चाहे ऐसे खा लो, चाहे ऐसे घुमा के खा लो, पर धर्म जैसा महान महान आलम्बन मेरे लिए, कल्याण के लिए कुछ नहीं है। पढ़ते हैं श्लोक को, वही विषय जो अभी तक समझ रहे थे, उसी को पंक्तियों में वही पुनः नए दृष्टांतों से समझा रहे कि इस मनुष्य पर्याय को वह व्यर्थ गमाने वाला मूर्ख है जो धर्म का आलंबन मिलने पर भी धर्म नहीं कर रहा है। कैसे पढ़ते हैं? ते धत्तुरतरु वपन्ति भवने प्रोन्मूल्य कल्पद्रुमम् चिन्तारत्नमपास्य काचशकलम् स्वीकुर्वते ते जडः विक्रीयद्भिरद्गिरीन्द्रसदृशम् क्रीणन्ति ते रासभम् ये लब्धं परिहृत्य धर्ममधमा धावन्ति भोगाशया। एक साथ पढ़ो। वही तो कहा प्रोफेसर जी, जो हमने अभी कथा में सुना। बहाना 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 देते हुए हम उस कल्पद्रुम यानी कल्प वृक्ष को तो काट के चंदन के पेड़ को तो अलग कर रहे हैं। क्यों? खेती करूँगा, खाली ज़मीन चाहिए। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं, कैसा वो समझदार ज्ञानी है, समझदार मूर्ख है। कह रहे हैं कि कल्पद्रुवम प्रोन्मूलम, पूर्ण रूप से कल्पद्रुव को तो, कल्प वृक्ष को तो मिटा लिया। क्यों? ते धतुर तरुम वपंती, धतुरे के पेड़ को लगाने के लिए, कल्प वृक्ष को कोयला बनाने के लिए चंदन के बगीचों को जला दिया। विषय कसायों के पीछे इस मनुष्य पर्याय में जो धर्म मिला था, पुण्य मिला था, उसको हमने प्रोन्मूल, मूलता नष्ट कर लिया। मूल से ही नष्ट कर लिया। चिंता रत्नम पास्य काच सकलम, चिंतामणि रत्न था, चिंतामणि रत्न मिला था, धर्म रूपी चिंतामणि रत्न मिला था, पर उसको छोड़कर कांच के टुकड़े इकट्ठे कर रहे हैं। किसको इकट्ठा कर रहे हैं? दुकान में जाके सेठ जी क्या मिलेगा?
चिंतामणि रत्न तो धर्म था, वह जो इकट्ठा करने दुकानों में जाते हो ना, व्यापारों में जाते हो, वो कांच के टुकड़े हैं, वो कांच के टुकड़े हैं। ये जो कुछ भी मिला है दिवाकृति जी, विश्वास मानना धर्म का आलंबन है। धर्म साथ नहीं होता तो ये पद भी नहीं होता, नहीं होता। ये चिंतामणि रत्न है, चिंतामणि रत्न को छोड़कर कांच सकलम स्वीकृति जड़ा, मूर्ख उस कांच के जड़ टुकड़ों को इकट्ठा कर रहा है। विक्रीयत गिरीन्द्र सदृशम, एक 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 सटीक दृष्टांत दे के कह रहे हैं कि भाई देखो पर्वत के समान, गरीन्द्र सदृशम, वह पर्वत के समान बहुत बड़ा हाथी आपको मिला था, पर उस ऊंचे हाथी को बेचकर, उस हाथी को बेचकर क्या खरीदा? उस हाथी को बेचकर गधा खरीदा। क्यों? मिट्टी ढोनी है, ईंट ढोनी है। वह पर्वत के समान महान 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 ये जैन धर्म मिला था, पर उसको भी बेचकर हम अपने मान सम्मान राग द्वेष पता नहीं कितनों की पुष्टि करने में लगे हैं। मत करो मत करो मत करो। जो से अधमा ये लब्धम परिहृत धर्म अधमा, ऐसा ऐसा धर्म मिलने पर भी जो अधम से महाधम है, ऐसा मूर्ख धावंती भोगाशया, वह भोगों की आशाओं में दौड़ रहा है, भोगों की आशाओं में दौड़ रहा है। कोयले को बनाने के लिए चंदन के वृक्षों को, चंदन के बगीचे को जला दिया। जाओ भाग लो भाग लो भाग लो भाग लो, चंदन के वृक्ष में भाग लो या कोयला बनाने में भाग लो। निर्णय आपका है। आपके सामने कल्प वृक्ष है, आपके सामने चिंतामणि है, आपके सामने हाथी है, आपके सामने सोने की थाली है, सब कुछ आपके सामने है। निर्णय आपको करना है। बहाना कि बहाना, माँ बहाना कि बहाना। इन विषय कसायों को बहाना सीख लो, बहाने देना मत सीखो। आगे बढ़ना है, जीवन में आगे बढ़ना है, आगे जीवन में बढ़ना है, बहना है, तो बहाना नहीं, बहाना सीख लो। राहुल बहाना नहीं, बहाना सीख लो। जाओ, समय हो गया है। कल पुनः, नहीं तो बहाना करोगे महाराज आप ही नहीं तो लेट छोड़ा था। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।